श्रावणी के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। गांव के बाहर हरे भरे खेतों के बीच एक बड़ा सा घर था। चौधरी परिवार का इस घर में रहते थे चौधरी साहब, उनकी पत्नी कमला देवी, बड़ा बेटा अर्जुन, बहू सविता और छोटा बेटा रवि। अर्जुन की शादी को 3 साल हो चुके थे। सविता अपने ससुराल की जिम्मेदार बहू थी। सादा पहनावा, मीठा बोल और सबके लिए सम्मान। रवि कॉलेज में पढ़ रहा था, पर छुट्टियों में अक्सर घर आता जाता रहता था। जब भी घर आता तो भाभी सविता पूरे घर में रौनक भर देती। अरे रवि आ गया, तू चल पहले हाथ मुंह धो ले, फिर तेरी पसंद की खीर बनाती हूँ, वह मुस्कुराकर कहती। रवि को भाभी की बातों में एक अपनापन महसूस होता। अपनी माँ की शक्ति और भाई की व्यस्तता के बीच सविता भाभी ही थी जो उससे अपनेपन से बात करती थी। उसकी पढ़ाई, दोस्तों और सपनों की परवाह करती थी। धीरे धीरे रवि के दिल में एक अनजाना सा लगाव, अपनेपन लगा। वह भाभी को सिर्फ अपने परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि किसी खास एहसास से जोड़ने लगा। मगर वह जानता था कि यह भावना गलत है। यह रिश्ता मर्यादा के दायरे में रहना चाहिए। सविता अपने जीवन से खुश भी, मगर अर्जुन हमेशा काम में उलझा रहता। खेतों, व्यापार और प्रचार के झगड़ों में उसे घर के लिए वक्त ही नहीं मिलता। सविता ने कई बार चाहा कि अर्जुन थोड़ी देर बैठकर उससे बात करे, पर हर बार वह यह कहकर निकल जाता, समय कहाँ है, अभी बाद में बात करते हैं। सविता के अंदर एक खालीपन घर करने लगा था। उसका मन किसी से बात करने को तरसता। और तभी रवि का कॉलेज से लौटना, उसकी हंसी, उसकी बातें का सलीका सब उसे अच्छा लगने लगा। मगर सविता जानती थी यह सोच भी पाप है। वह खुद को समझाती रहती, रवि तो मेरे छोटे भाई जैसा है। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। अर्जुन खेतों में फंस गया था और घर पर सिर्फ सविता और रवि थे। बिजली चली गई थी। सविता धीरे की रोशनी में रसोई में लगी थी। रवि पास आया और बोला, भाभी मैं मदद कर दूं? सविता मुस्कुराई, तू रहने दे, जल जाएगा कहीं। नहीं भाभी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, रवि ने थोड़ा गर्व से कहा। सविता ने हंसकर कहा, हाँ अब तो कॉलेज के नौजवान हो गए हो। दोनों के बीच एक हल्की सी मुस्कान गूंज उठी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट थी, अंदर एक अनकहा सन्नाटा। धीरे की लो में दोनों के चेहरे झिलमिला रहे थे। उसी पल दोनों ने महसूस किया कि दिल में कुछ अनजाना सा
हिलोरे मार रहा है, पर अगले ही क्षण सविता ने नजरें झुका ली। वह समझ गई थी कि यह राह गलत है। उसने जल्दी से बात बदल दी। चल तू छत से कपड़े उतार ला, भीग गए होंगे। रवि चुपचाप चला गया। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई। न तो पहले जैसी हंसी थी, न वैसी बातचीत। रवि हम महसूस करता था कि भाभी अब उससे नजरें चुराती हैं। वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, भाभी मैंने कुछ गलत किया है? सविता ने कुछ पल चुप रहकर कहा, नहीं रवि, तूने कुछ गलत नहीं किया। बस कुछ बातों का रास्ता वही खत्म होना चाहिए जहाँ से वो शुरू हो। रवि समझ गया कि भाभी क्या कहना चाह रही हैं। उसने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कुछ रिश्तों की सुंदरता उनकी सीमाओं में है। समय बीतता गया। रवि ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी मिल गई। घरवालों ने बहुत खुश होकर उसे विदा किया। सविता ने तिलक लगाते हुए कहा, हम सबका ध्यान रखना बेटा, और खुद का भी। रवि ने उसकी आंखों में देखा। उसमें ममता भी, लेकिन एक सख्त मर्यादा भी। शहर की भीड़ भाड़ में रवि ने खुद को काम में झोंक लिया। उसने कभी भाभी को भूलने की कोशिश की, पर जब भी गांव से माँ का फोन आता और पीछे से भाभी की आवाज़ सुनाई देती, खाना खा लेना बेटा, तो दिल हल्का सा काँप जाता। 3 साल बाद चौधरी साहब की तबीयत बिगड़ गई। रवि तुरंत गांव लौटा। अर्जुन तब भी अपने काम में डूबा था और सारी जिम्मेदारी फिर सविता के कंधों पर आ गई थी। रवि ने देखा कि भाभी दिन रात बिना थके सबका ध्यान रख रही थी। वह बोला, भाभी आप आराम कर लीजिए, मैं संभाल लूँगा। सविता मुस्कुराई। अब तू बड़ा हो गया है सच में। पहले तो मुझसे झगड़ता था। रवि भी मुस्कुरा दिया। अब समझ आ गया है भाभी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत क्या होती है। दोनों के बीच की दूरी अब सम्मान में बदल चुकी थी। वह पहले वाला भाव अब सिर्फ अपनापन बन गया था। कुछ महीनों बाद चौधरी साहब का देहांत हो गया। घर पर गम का माहौल था। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। वह अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहा था। ऐसे में सविता ने अपने दृढ़ मन से सबको संभाला। रवि भी उसके साथ था, पर अब एक छोटे भाई की तरह, न कि किसी और भाव से। साल भर बाद परिवार
ने तय किया कि रवि की शादी कर ही दी जाए। गांव में ही एक सुशील लड़की नेहा से रिश्ता तय हुआ। सविता ने खुद उसकी पसंद की पोशाकें खरीदी। नेहा से हंसी मजाक किया जैसे किसी माँ की भूमिका निभा रही हो। शादी के दिन सविता ने रवि को सेहरा बांधने हुए कहा, आज मुझे बहुत गर्व है, तूने हमेशा अपनी मर्यादा निभाई। रिश्तों की असली खूबसूरती यही है बेटा कि हम उन्हें पवित्र बनाए रखें। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर सविता के पैर छुए। आपने जो सिखाया भाभी, वही मेरी सबसे बड़ी सीख है। वक्त फिर अपनी चाल से चलता गया। नेहा और रवि की जोड़ी खुशहाल थी। सविता ने भी अपने जीवन को नए सिरे से अपनाया। अब वह पूरे परिवार की ताकत बन चुकी थी। कभी कभी रात को आंगन में बैठी सविता आसमान की ओर देखती और सोचती, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी मुकाम तक नहीं पहुंचते, पर फिर भी अधूरे होकर भी सबसे खूबसूरत होते हैं। उधर रवि शहर में बैठा अपने घर की तस्वीर देखता और मन ही मन कहता, भाभी आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं बल्कि निभाने का नाम है। यह कहानी किसी प्रेम प्रसंग की नहीं बल्कि मर्यादा, सम्मान और आत्मसम्मान की कहानी है। देवर भाभी का रिश्ता भारतीय समाज में बहुत पवित्र माना जाता है। कभी कभी दिल में उठी भावनाओं को सीमाओं में बांध लेना ही इंसान की असली ताकत होती है। रवि और सविता दोनों ने यह समझ लिया कि रिश्तों की गरिमा बनाए रखना ही सबसे बड़ा प्रेम है। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।